हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो। आज हम क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर 1 सेट्स का सेकेंड क्लास लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट और कार्डिनल नंबर, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, फाइनाइट सेट पढ़ना है, इनफाइनाइट सेट पढ़ना है। और भी टाइप्स ऑफ सेट है, जैसे एम्प्टी सेट हो गया, तुम्हारा सिंगलटन सेट हो गया, इक्वल सेट हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या बच्चों, कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो आइए इसी के साथ आज की क्लास हम करते हैं स्टार्ट। हाँ तो बच्चों देख सकते हैं कि हमने पहले ही क्या लिख दिया है, यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊँ उस समय डेफिनेशन लिखाने टाइम क्या होता है, ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको टाइम को बचाने के लिए हमने क्या किया, पहले ही डेफिनेशन लिख दिया है। तो यहाँ पर देखो सेट का क्या डेफिनेशन है बच्चे, फाइनाइट सेट का क्या डेफिनेशन है, a set which is empty or consists of a definite number of element is called finite set। ठीक है, मतलब जिसमें क्या हो, एक डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। ये बात याद रखना, क्या डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब उसमें नंबर क्या हो, फिक्स होगा कि भाई 2 है 3 है। ठीक है, इस तरीके से फाइनाइट नंबर रहेगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल में तुम ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल यहां पर लिख दिया, क्या हो जाएगा बच्चा, सेट ऑफ वॉवेल। ठीक, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है बच्चे, इंग्लिश अल्फाबेट का क्या है, वॉवेल्स का हमें एक सेट बनाना है। इंग्लिश वॉवेल, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का एक सेट बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चे, सबसे पहले सेट्स को किससे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, भी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ए ई और क्या होता है, आई ओ और यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू। तो बताओ बच्चा, यहाँ पर ये क्या है, डेफिनेट है ना, कितने एलिमेंट्स है, हम काउंट कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं काउंट। देखो 1 2 3 4 5, कितने हैं बच्चे, 5 है। इस यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे बच्चे, हमारे फाइनाइट सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा, नहीं तो ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट कहलाएगा। ठीक है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट, जिसे काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और सेट का एग्जांपल ले लेते हैं। एस इक्वल टू क्या है हमारा बच्चा, यहाँ पर लो 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो बताइए बच्चा ये क्या होगा तुम्हारा, 2 4 6 8 10 11 12, ये सारे क्या है तुम्हारे एलिमेंट्स है, इस सेट के क्या है, एलिमेंट्स है। तो अब जरा बताओ ये सेट एस जो है वो फाइनाइट होगा या नहीं होगा। यहाँ पर देख रहा है हमको क्लियरली, हमको दिख रहा है कि यहाँ पर ये कितने एलिमेंट्स है हमारे, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। तो इसके एलिमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं बच्चे, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चे, फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्या, इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होगा, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या होगा, जिसके एलिमेंट्स के नंबर जो है वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे बच्चे, हमारे इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे। जैसे तुम इनफाइनाइट सेट का यहाँ पर एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है यहाँ पर तुम्हारा बच्चा, जैसे तुम लिख सकते हो क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम लिख दिए, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पर कोई भी हम क्या कहें, कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं लगा कि नेचुरल नंबर का सेट है जो कि 10 तक ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा हमने। क्या कहा, सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को सबसे पहले हम देखते हैं किससे डिनोट करते हैं बच्चे, तो n से। तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, इसको कोई एंड नहीं होगा। हम क्या पूरे नेचुरल नंबर को काउंट कर सकते हैं,
कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पूरे के पूरे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो इनफाइनाइट होता है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते। हाँ 1 2 3 4 5 कहाँ तक काउंट कीजिएगा आप? काउंट करते करते अब तो जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये नेचुरल नंबर खत्म नहीं होने वाला। ये क्या है बच्चे? इनफाइनाइट है। तो जिसका एलिमेंट, ठीक है, जिस सेट का एलिमेंट क्या हो? इनफाइनाइट हो, ठीक है, जिसे काउंट ना किया जा सके, उसका अंत ना हो, ठीक है, उसका एंड हम ना खोज सके, ठीक है, तो वैसे सेट को हम क्या बोलेंगे बच्चे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। क्योंकि हम इसे कहां तक 1 2 3 4 यहां तक काउंट किया, कहां तक काउंट कीजिएगा आप? ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब यहीं पर अगर हम कह लें एक और सेट ले लेते हैं, a इज इक्वल टू क्या है हमारा? x such that x is an even number, is an even number, ठीक है बच्चा? x क्या है? एक इवन नंबर है, ठीक। तो बताओ ये कौन सा सेट है? फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? देखो क्या कर रहा है, x such that x is an even number। भाई x कह दिया कि एक इवन नंबर है, लेकिन क्या यहाँ पर कोई लिमिट दिया है कि x का वैल्यू यहीं तक होगा या फिर इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा? नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ कहने का मतलब ये क्या है, इसको हम रोस्टर रूप में लिखते हैं अभी। तो ये क्या होगा बच्चा? इवन नंबर है तो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। कहां जाएगा बच्चा? इनफाइनाइट जाएगा। तो ये क्या है, कौन सा सेट है बच्चा हमारा? इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ क्या है? 2 से 12 तक है। इसका अगर हमें लिखना हो इसका अगर हमें क्या बोलता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? यहां पर देख लो, x such that x is an even number, is an even number less than, देख लो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चा? less than 13, less than 13। मतलब ये x क्या है? एक इवन नंबर है जो कि हमारा क्या है? 13 से कम है। इसका मतलब ये कहां से स्टार्ट है? 2 से स्टार्ट होगा और कहां तक रहेगा? 12 तक रहेगा। हम यहाँ पर लेस देन 14 भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पर लेस देन 14 भी लिख सकते हैं, यानी 14 से कम, 14 से कम जो इवन नंबर होगा वही वो क्या होगा उसका लास्ट में। तो यहाँ पर देखो 14 से कम तो बच्चा 13 भी है, 12 भी है, 11 भी है, लेकिन ये क्या कर रहा है बच्चा? इवन नंबर। तो क्या 13 इवन है? नहीं है। 12 इवन है? हाँ 12 इवन है, यानी इसका लास्ट लिमिट क्या है बच्चा? 12। तो ये कौन सा सेट हो गया बच्चा तुम्हारा? फाइनाइट सेट, ठीक। क्योंकि यहाँ पर क्या दे दिया? इसका लिमिट दे दिया कि ये 14 से ज्यादा नहीं बढ़ सकता, ये 14 से क्या रहेगा? कम रहेगा, ये 12 तक ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी लिमिट नहीं दिया है, ये अनलिमिट है, इसलिए क्या है? इनफाइनाइट सेट है। क्या बच्चे? इनफाइनाइट सेट है। तो आपको लोग को समझ गए होंगे कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा क्या है? नल सेट और सिंगलटन सेट। नल सेट को ही हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट भी कहते हैं, ठीक है, या फिर वॉइड सेट कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो देखो बच्चों क्या है? सिंगलटन सेट है और इधर इधर क्या है बच्चा? नल सेट कर लो या एम्प्टी सेट कर लो या फिर कर लो तुम वॉइड सेट। यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं बच्चा सिंगलटन सेट क्या होता है, उसके बारे में बात जानेंगे हम। एम्प्टी सेट क्या होता है? तो बच्चा जो सेट में, ठीक है, जिस सेट में क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली 1, ठीक है, या फिर कह रहे हैं जिसमें बस सिंगल एलिमेंट, वैसा सेट जिसमें क्या हो? सिंगल एलिमेंट हो, ठीक है। द सेट विच हैज ओनली 1 एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें तो इसमें क्या होगा? कोई भी सेट होगा उसमें कितना नंबर होगा बच्चे? नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? 1। इसमें क्या होगा? हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो कितना होगा? ओनली 1 होगा, ठीक है। कितना होगा? 1 होगा, एकदम सिंगल रहेगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देख ले, एग्जांपल अगर देख ले तो जैसे यहां पर हम कर सकते हैं a इक्वल टू क्या? ये रहा सिंगल, ओनली 1, एक ही एलिमेंट। तो ये क्या कहलाया बच्चा? सिंगलटन सेट। अगर एक और एग्जांपल ले हम इसका तो यहां पर ये कह सकते हैं x such that x is a solution is a solution of
x प्लस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, यहां पर देखो x जो है वो क्या है, एक सोल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन का। ठीक है, इस इक्वेशन का क्या है, x एक सोल्यूशन है। तो जरा बच्चे तुम इसको सॉल्व करो, तो बगल में ले जाकर इसको सॉल्व करता है। x प्लस 2 बराबर कितना है बच्चा, 4 है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा, 4 माइनस 2, इट मींस 2। क्या आएगा बच्चा, x का वैल्यू 2 आएगा, जो कि केवल और केवल क्या है, एक ही आंसर आएगा। x बराबर क्या होगा, 2। इसके अलावा अगर कोई आ जाए तो हमको बता दो हमको। x बराबर क्या है, 2 है। ए कह दे नहीं भाई, ये 4 माइनस 2 3 होगा। कहां से होगा, 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 ही होगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चा, यहाँ पर देख सकता है b स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट मींस इसका मतलब क्या है, इसका आंसर 2 है। इसमें एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। ओनली वन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट। जब सिंगल है तो ये सिंगलटन सेट कहलाएगा। जैसे मैं और तुम भी सिंगल, तो हम दोनों क्या कहना है बच्चे, हम भी सिंगलटन सेट में आ गए, तुम भी सिंगलटन सेट में ही आ गए। अब देखो नल सेट क्या होता है, एम्पटी सेट क्या होता है। नल सेट, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ही ना, जिस सेट में क्या हो, कोई एलिमेंट हो ही ना, उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चे, नल सेट बोलेंगे या फिर एम्पटी सेट बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में तुम ले सकते हो, जैसे और हाँ एक बात और, इसको जो डिनोट किया जाता है ना, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो समझ ये, या फिर तुम इसको ये कर सकते हो 5। ठीक है, इन दोनों तरीकों से हम क्या करते हैं, नल सेट को, एम्पटी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। या तो तुम केवल और केवल मिड ब्रैकेट दे दो, ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, या फिर ये 5, इसको क्या कहते हैं बच्चा, 5, इस 5 से ये डिनोट करता है। अब यहाँ पर देख लो बच्चा, इसके बीच में कोई एक एलिमेंट था, एक एलिमेंट है, इसलिए सिंगलटन सेट है। बट इसके बीच में क्या है, कुछ नहीं है। तो ये क्या है बच्चा, नल सेट है, एम्पटी सेट। और हाँ, बच्चों लोगों के एक दिमाग में बहुत ही सवाल घूमते रहता है, सर जी बताइए, यहाँ पर अगर इस सेट के बीच में 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ये कौन सा सेट होगा बबुआ, बताओ ना बच्चा, कौन सा सेट होगा, ये नल सेट होगा या सिंगलटन सेट होगा। तो देखो बच्चा, इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, 0 है, 0 है, और 0 है इसका मतलब ये एक एलिमेंट है। ठीक है, कोई भी नंबर्स क्या होगा, एलिमेंट होगा। ये 0, ये क्या है, एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। जब ये एक एलिमेंट है तो ये नल सेट कैसे कहाएगा तुम्हारा, एम्पटी सेट कैसे कहलाएगा, ये कहलाएगा तुम्हारा सिंगलटन सेट। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा, क्योंकि इसके बीच में एक एलिमेंट 0 है। ठीक है, हाँ, तो नल सेट में हम थे ना बच्चा, नल सेट में क्या कर रहे थे, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, कभी ये तो वो हो जाता है। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब इसका एग्जांपल जैसे देख लो, एग्जांपल इसका बड़ा ही अतरंगी होगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, जरा सुनो। एक महीने में 40 दिन होते हैं, ठीक है, क्या एक महीने में 40 दिन होते हैं, नहीं होता, तो वो क्या है, नल सेट है। जो हो ही ना, जो बात इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट न करे, वही एम्पटी सेट है। ठीक है, जो हो ही ना कभी, ठीक, जो कभी हो ही ना, वो क्या है, तुम्हारा एम्पटी सेट है। चलो यहाँ पर देखो, जो कभी भी ना हो वही एम्पटी सेट है। जैसे ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा, ठीक है, जो कभी ना हो। देखो यहाँ पर बच्चे एम्पटी सेट की बात चल रही है ना, तो यहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं क्या, ए सेट ऑफ मंथ having 40 days। क्या कोई ऐसा मंथ बना है जिसमें 40 डेज हो, है, अरे बोलो है, नहीं ना है जी, अजी नहीं है, तो ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा नल सेट, एम्पटी सेट। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो सेट है बचवा, ये क्या है, तुम्हारा एम्पटी सेट है। इसको ऐसे कहो, या फिर इसको तुम कह दो 5 है ये, या फिर डायरेक्ट लिख दो ये तुम्हारा क्या है, नल सेट है। नल सेट, नल तुम्हारा सेट है, ये नल सेट है, एम्पटी सेट है, खाली सेट है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा नल सेट, ये था तुम्हारा सिंगलटन सेट। हो गया बच्चों। अब देखो, अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है तुम्हारा इक्वल सेट।
कौन सा सेट बच्चा? इक्वल सेट। तो यहीं पर देख लो तुम इक्वल सेट क्या है। चलो इसको इरेज कर देते हैं। तुम्हारा क्या है बच्चा? इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है जी? हैं? इक्वल सेट क्या है? तो देखो कुछ नहीं है, बस समझो, थोड़ा सा छोटा मोटा टॉपिक का तुम लोग भी इतने छोटे छोटे बातों को दिल पे ले लेते हो। देखो बच्चा, इक्वल सेट, इक्वल सेट। स्पेलिंग गलत हो जाए तो ज्यादा चौंकना मत, मेरा स्पेलिंग कमजोर है, इंग्लिश थोड़ा मेरा हैवी हो गया है, क्या कीजिएगा। देखो इक्वल सेट है ना बच्चा, तो इक्वल सेट में क्या होगा? दो ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट क्या हो? सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और सेट भी क्या हो? उसका एलिमेंट भी क्या हो? सेम हो। तो वैसे सेट को हम बोलेंगे इक्वल सेट। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर, देख ए बराबर ले लेता है बच्चा क्या? ए ई आई ओ यू, ठीक है, एक सेट ये हुआ बच्चा। अब एक और सेट ले लेता है बी। इसमें क्या करते हैं हम? ओ यू आई ई ए, ठीक है। ये दो सेट है हमारे, एक सेट ए है और एक सेट बी है। जब तुम देखो तो दोनों सेट को गौर से देखो, गौर से तुम अच्छा से देखो। इसमें ए है, हाँ है, तो इसमें भी ए, हाँ है जी। देखो बच्चा, इसमें ई है, क्या इसमें ई है? ई ई ई ई ई रहा ई, ठीक है। तो इसमें भी है, इसमें भी है, क्या इसमें आई है? तो इसमें आई है, हाँ बच्चा, ये रहा आई, तुम्हारे लिए तो रखे, ये रहा ओ, ये रहा ओ, यहाँ पर है यू, यहाँ पर भी है यू, और सब तो मिल ही गया, सेम 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 सेम, ठीक है, सेम सेम है। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? ए ई आई ओ यू इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चा? पहले ओ है, फिर यू है, फिर आई है, फिर ई है, फिर ई है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो क्या हमारा ये गलत होगा? नहीं, ये गलत नहीं होगा। सेट का क्या कहा नाम है बच्चा? सेट का कहा नाम है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकता है, लेकिन हम उसका अरेंजमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम किसी को भी पहले या फिर बाद में लिख सकते हैं। जैसे हम ए को यहाँ लिखें तो इसमें ए को हम यहाँ लिख दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए, समझ गए? उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसको यहाँ लिखो या फिर इसको यहाँ लिखो या फिर इसको कहीं भी लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इस बात से कि वो तुम्हारा क्या हो, किसमें हो? रिपीट ना हो, ठीक है। और ये बच्चों की इसमें हम बात कर रहे हैं, ये तुम्हारे फाइनाइट सेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब देखो, इसमें भी एलिमेंट 5 है, इसमें भी एलिमेंट 5 है, ठीक है, दोनों मिल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और क्या है? सारे एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये हमारा इक्वल सेट कहलाएगा, वरना ये इक्वल सेट नहीं कहलाएगा, समझ गए? देखो देखो देखो, अभी देख लो बच्चा, एक और सेट ले लेता है बच्चा सी, इसमें लिख देता है तुमको बी सी ए सी 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 नो सी आई। देखो बच्चा, क्या ए और सी तुम्हारा इक्वल सेट है? नहीं है। देखो यहाँ पर ए, यहाँ पर ए मिल गया, यहाँ पर ई, यहाँ पर ई मिल गया, आई है, बट यहाँ पर बी है लेकिन इसमें बी नहीं है, इसमें सी है लेकिन इसमें सी नहीं है। देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों में एलिमेंट, दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना बचा? 5 है, बट एलिमेंट सेम नहीं, तो ये इक्वल सेट नहीं होगा, ये इक्वल सेट नहीं होगा, समझ गए? अब यहाँ पर देखो बच्चा, यहीं पर हम समझ लेते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर को भी इसी में लपेट लेते हैं, और का छोटा सा टॉपिक है, क्या लगा के रखा है इतना? सॉल्व करो जल्दी जल्दी, हटाओ कार्डिनल नंबर को भी, भगाओ जल्दी कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कहाँ है जी? देखो बच्चा, क्या है तुम्हारा कार्डिनल नंबर? कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, ठीक है। समझो, यहाँ पर समझो, डेफिनेशन तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, तुम बुक से डेफिनेशन लिख सकते हो। तुम्हारे एनसीईआरटी, जो भी तुम बुक से पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, आरडी पढ़ो, आरएस पढ़ो, सब बुक में क्या तुम्हारा डेफिनेशन दिया हुआ है। यहाँ पर बस समझो तुम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहा है वो डेफिनेशन, उस बातों को समझो। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, बच्चा इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तुम तो लिख सकते हो, ठीक है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट,
द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। ठीक है क्या बच्चा, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। देखो कोई सेट ए है, ठीक है, ए में हम मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं -2 -3 -4 -5 -6 दिया गया, है ना बच्चों। ये क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर्स का हमने सेट बनाया जो कि क्या है 2 से स्टार्ट है और 6 पर खत्म। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने हैं टोटल बच्चा, 1 2 3 4 5, ठीक है, कितना है टोटल 5 एलिमेंट्स है, टोटल 5 एलिमेंट है। कितना बच्चा, एलिमेंट कितना है बच्चा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है बच्चा 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है बच्चा 5 है। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, वो भी क्या होगा तुम्हारा 5 ही होगा। देखो कार्डिनल नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम ऐसे करते हैं, कैसे, n ऑफ a, n ऑफ a, मतलब कहने का मतलब सेट a में जितना भी एलिमेंट है उन सबका नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a, ठीक है। इसको पूरा क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a, मतलब सेट a में जितने भी एलिमेंट हैं उन्हीं को क्या बोलेंगे, n ऑफ a, कार्डिनल नंबर बोलेंगे। तो बच्चा इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा बच्चा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितना टॉपिक है बच्चा, कितना एलिमेंट है बच्चा, 5 वो है। अब यहाँ पर तुम बता दो, अरे कहाँ गया, ये रहा पूछना मिला, बोर्ड पूछ दिया। देखो बच्चा, देखो 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 इधर देखो, ये रहा b, ठीक है बच्चा। यहाँ पर अब लिख दिया है x such that x, ठीक, x such that x is an odd number, is an odd number। ये रहा बच्चा, ठीक है। क्या कर रहा है, इसमें ऑड नंबर का एक सेट बनाने को कह रहा है जो कि क्या हो तुम्हारा 2 से ग्रेटर देन 2 बट लेस एंड इक्वल टू 9 होना चाहिए। मतलब ये 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 9 से क्या होना चाहिए बच्चा, ये छोटा होना चाहिए, या फिर 9 के इक्वल में। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 2 साइन है, ये एक साइन है तुम्हारा, ठीक है, स्मॉलर देन का, और यहाँ पर एक आ गया इक्वल। ये 2 साइन को मिला के बना हुआ है, एक ये साइन है और एक ये साइन है। इन दोनों को मिक्स करके क्या बना दिया बच्चा, यहाँ पर देख लो, इन दोनों साइन को मिक्स करके यहाँ पर बना दिया है तुम्हारा इस टाइप का साइन, ठीक है, इक्वल एंड स्मॉल, इक्वल एंड स्मॉल, ठीक है। यहाँ तुम जैसे भी पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पर क्या, x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 9 एंड इक्वल टू 9 है। इसको जब हम क्या लिखते हैं बच्चा, रोस्टर रूप में लिखेगा। इसको रोस्टर रूप में जब लिखेगा तो कैसा बनेगा तुम्हारा बच्चा, ये देखो 2 से बड़ा है, यानी ये कहाँ से बच्चा स्टार्ट होगा, 3, और नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल ना हो तो 3 हो गया। क्या 4 लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये इवन है। ओहो इवन बाबा, 3 5 7 9, ठीक है, 3 5 7 9, ये कितने बच्चे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इन सेट बी कितना है बच्चा, 4। तो इसका कार्डिनल नंबर भी कितना आ गया बच्चा, 4 हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास के लिए चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सब सेट पढ़ेंगे, प्रॉपर सेट पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ अपना ध्यान जरूर रखना। चलो अब हम चलते हैं।